कीर्ति के बर्ताव से अनुपमा को पहले ही शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यह सोचकर कि वह अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी है, वह किसी भी हल्की घटना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहती। इसलिए जब कीर्ति मार्केट जाने की योजना बनाती है, अनुपमा उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन वहां जाकर जो दृश्य उसे देखने को मिलता है, उसने अनुपमा के होश उड़ा दिए। कीर्ति का पति कपिल एक बुजुर्ग महिला से मिल रहा था, जिसे कीर्ति अपनी सास बताती है। पहले कीर्ति बार बार कह रही थी कि वे सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनके संबंध बेहद स्नेहपूर्ण हैं, लेकिन वह दृश्य देखकर अनुपमा का मन हिल जाता है। उसे लगता है कि कीर्ति और कपिल के बीच कुछ गहरे और छिपे हुए राज हैं, जिनका पता उसे अब चलना ही चाहिए। जैसे ही वह उस सीन को समझने की कोशिश करती है, कीर्ति एक चाल और चलती है। वह अनुपमा से कहती है कि वह अपनी खरीदारी कर ले, जबकि वह खुद अपनी सास से मिलने जा रही है। कीर्ति वहां जाकर बड़ी शालीनता और प्रेम के साथ अपनी सास को पैसे देती है, लेकिन कपिल के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसकी मां भी अनिश्चित और भयभीत दिखाई देती है। अनुपमा सोचने लगती है कि आखिर यह डर क्यों? क्या कपिल की जीवन शैली में कोई रहस्य छिपा हुआ है? वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि कीर्ति की मुस्कान और मासूमियत में कुछ और ही चालाकी छिपी हुई है। कपिल वहां से चला जाता है और उसकी मां भी। कीर्ति भी उसके साथ चली जाती है और अनुपमा अकेली रह जाती है। अनुपमा का ध्यान तुरंत उसकी मां की ओर जाता है, जो एक मंदिर में बैठकर रो रही होती है। अनुपमा तुरंत उसकी मदद करने के लिए वहां जाती है। उस महिला की आंखों में वही दर्द और भय था जो कपिल के चेहरे पर दिखा था। अनुपमा समझ जाती है कि उसके सामने अब सच की पूरी तस्वीर है। उसके बाद अनुपमा एक ऑटो में बैठकर वृद्धाश्रम की ओर जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कीर्ति ने अपनी सास के प्रति जो दिखावा किया था, वह सिर्फ बहाना था। वृद्धाश्रम में बैठी बुजुर्ग महिला ने कपिल के बारे में कई गुप्त बातें खुलासा कीं। अनुपमा को अब पूरी साजिश समझ में आने लगती है। कीर्ति केवल अपने स्वार्थ और परिवार पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा कर रही थी। वापस घर लौटते ही अनुपमा एक और झमेला देखती है। राजा परी के साथ शाह हाउस गया था और वहां सभी के लिए खाना भी बना रहा था। वसुंधरा जी इस बात से काफी तनाव में हैं और अनुपमा से कहती हैं कि आपने मेरे एक पोते को बावर्ची बना दिया, अब दूसरे को नौकर मत बनाइए। अनुपमा यह सुनकर अंदर ही अंदर आहत होती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत और समर्पण को कोई नहीं समझ रहा। अनुपमा की भतीजी कीर्ति भी कई बार उसे बेइज्जत कर चुकी है। राही के ससुराल में उसकी जगह प्रेरणा और प्रेम के साथ उसकी तुलना और कई छोटी छोटी घटनाएं जो अनुपमा के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन अनुपमा अब भी अपनी बेटी और उसके रिश्ते की सुरक्षा के लिए रुकी रहती है। धीरे धीरे माही भी अनुपमा पर शिकंजा कसने लगती है। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा ने प्रेम के साथ राही की जगह प्रेरणा को भेज दिया और प्रेरणा और प्रेम की तुलना माचिस और पेट्रोल से कर देती है। अनुपमा इसका जवाब देती है, लेकिन वसुंधरा के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। धीरे धीरे वसुंधरा के मन में अनुपमा के प्रति नफरत और बढ़ने लगती है। कीर्ति अब उसका साथ देती है और पूरी योजना बनती है कि कैसे अनुपमा को परेशान किया जाए। कीर्ति पहले ही गौतम गांधी से मिल चुकी है। माही, कीर्ति और गौतम मिलकर अनुपमा को वहां से भगाने की योजना बनाते हैं। गौतम गांधी का मकसद केवल कोठारी को बर्बाद करना ही नहीं है, बल्कि वह प्रार्थना से उसके बच्चे को भी लेना चाहता है, ताकि कोई रास्ता न बचे और अनुपमा के हाथ से सब कुछ निकल जाए। इसके लिए उन्होंने अनुपमा को फिर से मोहरा बनाया है। इन सब मुश्किलों के बावजूद अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी है। अब उसकी जिम्मेदारी उसके पोते पोतियों की भी है। अनुपमा ने हमेशा सही और न्यायपूर्ण राह चुनी है। वह सच के पीछे रहती है और इस बार उसका सच उसकी बेटी के ससुराल में तहलका मचा देगा। कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। अनुपमा की चालाकी, उसकी समझदारी और उसकी धैर्य शक्ति इस बार पूरे परिवार की साजिश को उजागर करेगी। कीर्ति और माही की हर चाल को अनुपमा ने पहले ही भांप लिया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? गौतम गांधी की योजना इतनी मजबूत है कि शायद अनुपमा को भी नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर देगा। अनुपमा अब अपने बच्चों और पोते पोतियों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। उसे पता है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो कीर्ति और माही की योजना सफल हो जाएगी।
इसलिए वह हर कदम सोच समझ कर रखती है। इस कहानी में सबसे रोमांचक बात यह है कि अनुपमा की हर कार्रवाई में एक गहरी सोच और एक योजना छिपी हुई है। उसके आगे की चालें और भी चौंकाने वाली होंगी। कीर्ति और माही की चालों का सामना करने के लिए अनुपमा को अपनी पूरी समझ और साहस का इस्तेमाल करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनुपमा अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएगी? क्या वह कीर्ति और माही की हर चाल का सामना कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार उसकी बेटी के ससुराल में उसका सच सबके सामने आएगा और पूरे परिवार की साजिश उजागर होगी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि चालाकी, साहस और धैर्य की भी है। अनुपमा हर बार अपने संघर्ष में सफलता पाती है, लेकिन इस बार ट्विस्ट और भी बड़ा और रोमांचक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुपमा की कहानी में अब आने वाले हैं ऐसे धमाकेदार मोड़ और ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। ये कहानी न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि किस तरह सही सोच और साहस से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है।